हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन टॉप ट्रेंडिंग जीके। मैं शिवानी जादौन स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने परिवार टॉप ट्रेंडिंग जीके में। तो ये आपकी सेकंड क्लास है, यानी कि 11 ऑफ अक्टूबर सेकंड शिफ्ट। हम लास्ट शिफ्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, हम लास्ट से फर्स्ट की तरफ चल रहे हैं, यानी कि लास्ट आपकी 11 ऑफ अक्टूबर थर्ड शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट, सो ऑन। ओके, तो अगर आपको इसकी पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, टॉप ट्रेंडिंग जीके ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। वहां आपको सभी पीडीएफ्स मिल जाएंगी और आप क्लास को अंत तक देखिएगा। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास बाय फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, जैसे कि आपके पास है 5,000 की एक धनराशि। ठीक है, आपके पास है 5,000 की एक धनराशि को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक भाग को 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर बैंक ए में जमा किया गया है और दूसरे भाग को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर बैंक बी में जमा किया गया है। तो आपको पूछा गया है यदि प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज आपके पास 325 है तो बैंक ए में जमा की गई धनराशि कितनी होगी। ओके, आपको बताना है। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले देखोगे कि आपको पास टोटल है 5,000, उस पर टोटल जो ब्याज मिल रही है वो है 325 की। ठीक है, तो 325 की ब्याज है और ये है आपकी 5,000 रुपए पर। ठीक है, ये हो जाएगा 100। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा और 5 छिंग 30 और 5 25, एक जीरो की वजह से 6.5%। ठीक है, तो आपको पता है कि बैंक ए है और एक है आपके पास बैंक बी। ठीक है, आपने बैंक ए में कितना किया है, 5% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, और बैंक बी में आपने किया है 10% साधारण ब्याज की दर से। टोटल है आपका 6.5%। ठीक है, तो आप देखोगे ये आ जाएगा आपका 7 यानी कि 3.5, ये आ जाएगा 5 यानी कि 1.5। ठीक है, ये आ जाएगा 7 यूनिट और ये आ जाएगा 3 यूनिट। तो नीचे जब निकल के आता है इस तरीके से आपके पास राशि निकल के आती है दोनों पार्ट में जितनी भी होती है। तो आपके पास है 7 और 3 10, तो ये टोटल हो जाएगा आपका 10 यूनिट। कितना हो जाएगा, 10 यूनिट। अब ये 10 यूनिट है, लेकिन अगर पैसों में देखा जाए तो 5,000 है, तो इसकी वैल्यू क्या है, 5,000 है। तो आप क्या करोगे, 5 1 2 3, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 500। ठीक है, 500 रही होगी एक यूनिट की वैल्यू। तो आपसे पूछा गया है कि बैंक ए में जमा की गई राशि कितनी होगी। बैंक ए में जमा की गई राशि निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 500 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो 5 सत्ते 35, ठीक है 35 हो जाएगा और आपके पास 2 जीरो है ही, तो 3,500 आपका हो जाएगा सही ऑप्शन। तो बैंक ए में जितनी भी उन्होंने जमा की गई होगी राशि वो है आपके पास 3,500। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। जब वास्तविक मूल नहीं है तो आपको पता होना चाहिए कि बी स्क्र माइनस 4ac की जो वैल्यू आएगी ना वो आएगी छोटी, जीरो से छोटी आएगी, यानी कि जीरो बड़ा आएगा उससे। तो आप इन ऑप्शंस में आप देखोगे कि किस ऑप्शन में, देखो आपको वैसे टिक लगा हुआ है ऑलरेडी, लेकिन सॉल्व करके देखते हैं सभी ऑप्शंस को। ठीक है, जैसे कि आपके पास है 4 यानी कि 4 का स्क्वायर, यानी कि 20 स्क्वायर होता है तो 4 का स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 16 माइनस 4 यानी कि 4, ए यानी कि 3 4 12 और माइनस माइनस प्लस 12 और 1, तो प्लस का 12 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 7 8 28 आएगा। क्या 28 आपका जीरो से छोटा है, नहीं है, तो ये ऑप्शन इस वजह से नहीं था। आप देखोगे बी ऑप्शन, तो आप कहोगे 49, 7 का स्क्वायर करोगे तो 49, तो ये हो जाएगा 49। और आप करोगे 5 और 5 20 यानी कि माइनस का 20 करोगे तो ये आ जाएगा 29। क्या ये जीरो से छोटा है, नहीं है, तो ये ऑप्शन इस वजह से नहीं था। अब सी ऑप्शन देखोगे, आपको 14 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 196 हो जाएगा, माइनस करना पड़ेगा। और आपके पास क्या 6 9 4 यानी कि 4 और 4 24 यानी कि 24 मल्टीप्लाई बाई 9 करना पड़ेगा। तो आप देखोगे 9 चौक 36 का 6 3 और 9 दूनी 18 19 20 21, तो ये 216 हो जाएगा। अब 196 से आपका 216 बड़ा है, यानी कि जो वैल्यू है वो आपकी माइनस के साइन के साथ आएगी,
तो अब वो आएगी कितनी, आप कहोगे 4 और 16 यानी कि 20, माइनस की 20 आएगी। तो माइनस के 20 से 0 बड़ा है, सही है। तो जो इक्वेशन हम इसे लेके चल रहे हैं यानी कि हमारा क्या होना चाहिए, 0 से वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से वैल्यू क्या है वो छोटी होनी चाहिए। तो ऐसा ही है इसमें, ठीक है, 0 से वैल्यू क्या है आपकी, छोटी है। तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर 4 को चेक करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए 53 केजी वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति को शामिल किया गया है। 4 व्यक्तियों के औसत वजन में 3 केजी की वृद्धि हो जाती है। जैसे कि आपने क्या किया कि 53 केजी क्या था, केजी वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर, मतलब उसका वजन 53 केजी था, ठीक है, ठीक है। उसके स्थान पर आपने क्या किया कि एक व्यक्ति को आप लेकर आए हो, उससे क्या हो रहा है कि जो 4 व्यक्ति हैं उनके जो औसत है उसमें 3 केजी की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो देखो अगर वृद्धि हो रही है तो सबसे पहले आपको पता है कि उसकी जो वजन होगा वो 53 तो होगा ही, वजन की बात हो रही है, ठीक है, 53 केजी तो होगा ही। लेकिन अब आप देखो वृद्धि कितनी हो रही है, 4 व्यक्तियों के औसत वजन में 3 केजी की, तो उनका सम कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे, 3 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे 12 आ जाएगा। यानी कि 12 की वृद्धि हुई है, टोटल कितनी वृद्धि हुई है, 12 की। यानी कि 53 तो रहा ही होगा, और 12 जो उसने वृद्धि की है तो उसने अपने वजन की वजह से की है, 3 और 2 5 और 5 और 1 6, तो 65 केजी का इंसान होगा। यानी कि आप जो नए इंसान को लेकर आए हो उसका वजन कितना होगा, 65 केजी, ठीक है, 65 केजी होगा। तो ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा आपका, सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आपको दिया गया है, दिए गए पाई चार्ट में एक विद्यार्थी द्वारा पूरे दिन यानी कि 24 घंटे में दिन दे रखा है में समय के उपयोग को दर्शाया गया है। पाई चार्ट का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्नों का आपको क्या देना है, उत्तर, ठीक है, सही है। आप देखो स्वाध्याय तथा स्कूल में पढ़ाई के लिए, यानी कि स्वाध्याय यानी कि सेल्फ सेल्फ स्टडी का ग्राफ है ये, और स्कूल में पढ़ाई यानी कि स्कूल टाइम है आपका ये, ठीक है। ये आपको दिया गया है कि लिए प्रयुक्त घंटों की संख्या के बीच का आपको अंतर बताना है, क्या बताना है, अंतर बताना है। तो आप देखोगे कि देखो अगर आपको इस तरीके से देखना है तो आप देखो ये है आपका 16%, इसमें क्या है 16% है, और इसमें है 13%। अंतर की बात हो रही है तो अंतर कितना आ जाएगा, 14% का अंतर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। आप देखो कि आपके पास क्या 24 घंटे की बात हो रही है, तो जो 24 घंटे हैं वो 100% में डिवाइड है, यानी कि 100% में है उसकी वैल्यू, इस तरीके से देखी जाए तो आप देखोगे कि 24 घंटे में पूछी गई है तो घंटे की साइड आपको 100 लेके आना पड़ेगा, ठीक है। और आपको दे रखा है कितना, 14% की वैल्यू दे रखी है। 14% की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 14% का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखोगे, देखो 4 चौक 16 का 6, एक कैरी गया, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 8 9 10 11 12 और एक 13 का 3, एक कैरी गया, और 2 एकन 2 और एक 3, तो 336, और आपका नीचे क्या है 100 है, तो आप क्या करोगे इसमें 3.36 कर दोगे, अब ये आ जाएगा आर 3.36। 3.36 क्या होता है, आप देखो इन सारे ऑप्शंस में आपका बोला गया है कि अंतर क्या है, घंटों की संख्या के बीच का लगभग अंतर बताना है। लगभग अंतर देखोगे तो 3.5 आर यही है आपके पास की वैल्यू, कोई वैल्यू उसके पास की नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आपने कहा कि यदि दो समांतर रेखाओं के को प्रतिच्छेदित करने वाली एक तिर्यक रेखा एक ही ओर स्थित दो बाह्य अनुपात यानी कि 7:5 है, इन दोनों कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से कितना बड़ा है, ठीक है, बड़ा वाला जो है वो छोटे वाले से कितना अधिक है, ये पूछा गया है आपसे। तो आपको पता है कि इस तरीके से तिर्यक रेखा ने, आप तिर्यक रेखा की बात कर रहे हो, प्रतिच्छेद करने वाली तिर्यक रेखा है, तो उसके जब बाह्य कोण है तो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होंगे, ठीक है, सप्लीमेंट्री होंगे तो यानी कि एंगल का जो आप देखोगे उन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा, क्या होगा 180 होगा। लेकिन आप अगर रेशियो में देखोगे तो 7 और 5 12 होगा, ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 15 आ जाएगी, 12 एकन 12 और 12 5 60 यानी कि 15 आ जाएगी, ठीक है।
अब 15 का आप साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो बड़ा एंगल आ जाएगा, छोटे में आपको छोटे एंगल की बात करोगे तो आप 5 का मल्टीप्लाई 15 में कर दोगे, ठीक है। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है कि उन दोनों में मतलब जो बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से कितना अधिक है, तो आपसे कहीं ना कहीं डिफरेंस ही पूछा गया है। तो आप एक काम करो, जब रेशियो का डिफरेंस देखोगे तो आपका 2 यूनिट का डिफरेंस आएगा, 7 5 से 7 गया 2 यूनिट का डिफरेंस आया, ठीक है। अगर वो 2 यूनिट का डिफरेंस है तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास 15 है, तो एंगल कितना आ जाएगा, कितना दिखाएगा, 15 गुणा 2, यानी कि 30 डिग्री विल बी योर आंसर। तो क्या डिफरेंस है, 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री है आपका आंसर। आपने क्या किया, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दी और उधर से रेशियो का डिफरेंस निकाला, उससे आपने 1 यूनिट वैल्यू की मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास 30 बन गया आपका एंगल का डिफरेंस। आप देखोगे दिए गए व्यंजकों को सरल करें, आपको पूछा गया है कि आपको इन व्यंजनों को क्या करना है, सरल करना है। तो या तो आप इसको पूरा सॉल्व करो, ठीक है, या तो पूरा सॉल्व करो, या आप क्या कर सकते हो इसमें कि आप कोई वैल्यू पुट कर करके देखो, क्या कर सकते हो, वैल्यू पुट कर करके देख सकते हो। जैसे कि इस फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखो, या तो आप x की वैल्यू 1 करो, y की वैल्यू 1 करो, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। जैसे पहले x की वैल्यू 1 करते, y की वैल्यू 0 करते, x की वैल्यू 1 करो, y की वैल्यू 0 करो, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, और ये माइनस, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और वो भी 0 हो जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ से आ जाएगी ये 2, और ये 0, ये 0, और ये आपका हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा आपका 0 0, तो ये भी 2 आ गया, ठीक है। अब इसका देखोगे 1, और ये आपका 0 0, और ये हो जाएगा 2। तो आप देखोगे इस तरीके से आप x की वैल्यू को 1 रख रहे हो, y की वैल्यू को 0 रख रहे हो, तो आपके एक से ज्यादा ऑप्शन एक जैसे आ रहे हैं, यानी कि दो दो वैल्यू आ रही है, तो ये तो हमें नहीं रखना है, ठीक है। एक काम करो, x की वैल्यू को 1 रखो, x की वैल्यू को क्या रखो, 1 रखो, और y की वैल्यू को 2 रखो। इस तरीके से रखोगे तो बहुत कम चांस है कि आपको आपके दो ऑप्शन सेम मिले, ठीक है। जैसे x की वैल्यू को आपने 1 रखा, तो देखो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, अब इसका 4, और इसका भी स्क्वायर है ना, और ये हो जाएगा 4 1 5 25 और 2 50, यानी कि यहाँ से इस वैल्यू कितनी आ जाएगी, इतनी वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 50 आ गई है, ठीक है। ये 50 आया, माइनस 3, और y की वैल्यू 2 है, ये आ जाएगा 6 6, और ये हो जाएगा 1 और 4 5 6 30, यानी कि माइनस का 30 आ जाएगा। अब माइनस है यहाँ, और 2, और आपका 1, 1 का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर 1 होगा, तो 1 और 2 दूनी 4, यानी कि 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 38, माइनस के 38, 50 से 38 जाएंगे तो आपके पास 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 12। तो यानी कि जो वैल्यू इधर से कितनी आई है आपकी, 12 12 आई है वैल्यू। अब आपको ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ऐसा है जहां आपकी वैल्यू क्या आ जाए, 12 ही आ जाए। तो आपने कहा देखो ये हो जाएगी 2, ये हो जाएगी 2, और 2 दूनी 4, यानी कि 4 दूनी 8 9 10, यानी कि कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 2 और 4 और 8, 8 और 10, 10 और माइनस का 1, 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 2, ये हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये यहाँ 8 हो गया। ये हो जाएगा 1 2 दूनी 4 और 5, 5 से आपका 4 जाएगा तो 1 आएगा, तो 8 तो नहीं है, ये वाला इस वजह से कट गया, ठीक है, ये नहीं आया। आप देखोगे इस वाले ऑप्शन को देखो, 1 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5 से आपका कितना जाएगा, 2 जाएगा, 5 से आपका 2 गया तो ये आएगा 3, 3 आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा। 2 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 9 10, 10 माइनस 2, यानी कि 8 8 की 24 आएगा, 24 भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। ये हो जाएगा आपका 1 2 दूनी 4, और 4 और 1 5, 5 6 7, ये होगा 7, 7 होगा, और 2 और ये 8 8 9 10, 10 और 11, ये 77 आना है, ये भी नहीं होगा, 11 मल्टीप्लाई 7, ये भी नहीं होगा। अब इसको देखो 2 और 2 4 7 8 8 9 10 और 11, देखो 2 दिन 4 और 4 दूनी 8 9 10, 2 प्लस 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 9 10 प्लस ये हो जाएगा 2, एक्स और वाई कितना होगा, वाई की वैल्यू को 2 रखोगे, मल्टीप्लाई एक्स करोगे 2 आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा।
और आप इधर देखोगे ये हो जाएगा 1 प्लस 4, और ये अगर y की वैल्यू 2 रखोगे, x की वैल्यू 1 रखोगे, तो ये कितना हो जाएगा 4। तो आप देखोगे यहाँ से 1 बचेगा, 8 9 10 11 12, तो 12 मल्टीप्लाई आपका 1 हो जाएगा, यानी कि 12 ही आएगा। तो ऑप्शन डी ही है। अगर आप x की वैल्यू 1 रख रहे हो, y की वैल्यू 2 रख रहे हो, तो ऑप्शन डी ही है जो आपका इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, बाकी आपके नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक व्यक्ति का एक वस्तु का अंकित मूल्य है आपका 1820, इसका विक्रय मूल्य है 1420। तो आपसे पूछा गया है कि छूट प्रतिशत बतानी है आपको, कि उस पर कितनी छूट उसको मिली होगी, ये बताना है। तो आपने देखा कि अगर कोई वस्तु थी आपकी 1820 की, आपने क्या किया 1420 की उसे बेचा है, तो आपने पहली बात तो उस पर कितना उसको डिस्काउंट दिया है पैसे में, तो आपने कहा 400 रुपए का है, 400 का है, और कितने पैसों पर दिया है 1820 पर दिया है 100। तो देखो ये 2 हो जाएगा, 2 से कटोगे 2 9 18, 2 1 2, तो ये आ जाएगा आपका 2 और 2 0 2 0, यानी कि 2 1 2 3 4। ठीक है, ये हो गया आपका 20,000। ये हो जाएगा आपका, एक जीरो से एक जीरो भी जाएगा, देखो ये वाले जीरो से एक जीरो गया, तो ये क्या बचेगा आपका 2000, और नीचे से बचेगा आपका 91। ठीक है, 91 बचेगा। अब आप देखो 91 का सीधे सीधे 200 में करोगे तो कितनी बार जाएगा, 2 2 1 2 9 18, यानी कि 182। कितना आ गया 182 आ गया। ठीक है, अब 182 आपका आया है, और आपको यहां से कितना मिलेगा, आपके पास यहां से बचेगा 8 और 1 18, 180, ये 180 आया है आपके पास। अब 2 बार जब भेजोगे तो 182 आएगा। ठीक है, 180 है आपके पास, तो 21 पॉइंट आएगा, 21 पॉइंट, यानी 91 ही जाएगा। तो आप देखोगे तो 90 है, यानी कि 89 बचेगा आपके पास, 89, और पॉइंट लग गया है तो 0 हो गया। अब ये कितनी बार जाएगा आपका, 91 से 9 बार जाएगा, 9 1 9 9 81। ठीक है, 9 1 9 9 81, 1 8 1 9, यानी कि 9 टाइम्स तो जाएगा ही जाएगा। तो आपको पूछा गया है, तो आपको पूछा गया है, एक मिनट, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए आपके पास दे रखा है, इसको बड़ा करते हैं थोड़ा, अब से विजिबल होगा आपको। ठीक है, देखिए देखिए आपको दे रखा है कॉट थीटा 1 अपॉन कोसेक थीटा -1 प्लस 1 अपॉन कोसेक थीटा +1, और फिर दे रखा है आपको, ओके, और फिर दे रखा है आपको, देखो साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा, और एक ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करके बतानी है, जैसे कि अब आप कैसे करोगे। ठीक है, देखो कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा को क्या कर सकते हो आप, कॉस अपॉन साइन कर सकते हो। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, कोसेक थीटा -1 कोसेक थीटा +1, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 होगा, जो कि होता है आपका कॉट स्क्वायर थीटा। क्या होता है आपका कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा होगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, जो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। और अब आप देखो जब आप एलसीएम लोगे तो आपके पास 2 कोसेक थीटा बचेगा, यानी कि 2 अपॉन साइन थीटा बचेगा, ये इतना हो जाएगा। ठीक है, इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं हम। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा आपको ये किस तरीके से किया है। देखो इसको हम तोड़ के दिखाते हैं आपको, जैसे कि ये है 1 अपॉन कोसेक थीटा, और ये है आपका -1 प्लस 1 अपॉन कोसेक थीटा, और ये होगा आपका +1। तो आप देखोगे एलसीएम क्या आ जाएगा, cos x स्क्वायर थीटा -1, यानी कि क्या हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा, नीचे क्या हो जाएगा आपका cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या जाएगा कोसेक,
ये है आपका कोसेक थीटा है -1 है, तो यहाँ कोसेक थीटा +1 जाएगा, यहाँ कोसेक थीटा +1 जाएगा, और यहाँ से क्या जाएगा, कोसेक प्लस थीटा है तो माइनस थीटा जाएगा, तो प्लस कोसेक थीटा -1। तो आपका ये क्या हो जाएगा, 1 से -1 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 कोसेक थीटा। तो 2 कोसेक थीटा यानी कि 2 अपॉन साइन थीटा। 2 कोसेक थीटा क्या होता है, 2 अपॉन साइन थीटा। क्लियर होगा आपको। तो ये हो जाएगा, हटा देते हैं इसे, ये बस करके दिखाया है, ठीक है। अब आप देखो, अब आप देखो, ये आप देखो कॉस माइनस सेक है, तो यानी कि कॉस अपॉन 1 अपॉन कॉस होता है, तो कॉस के थीटा -1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर -1 क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन सी। तो यानी कि इस तरीके से ये सॉल्व होगा, c -1 अपॉन सी, यानी कि सेक को क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन सी, 1 अपॉन कॉस, और फिर एलसीएम लोगे, सी स्क्वायर -1 अपॉन सी, फिर क्या होगा, सी स्क्वायर अपॉन सी, एस स्क्वायर अपॉन सी। क्यों, क्योंकि कॉस स्क्वायर -1 क्या होता है आपका, साइन स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आप इस चीज को क्या लिख सकते हो, एस स्क्वायर अपॉन सी, क्या कर सकते हो इसे, एस स्क्वायर अपॉन सी। यही इस तरीके से ये वाला भी आपका रह चुका है, यहाँ क्या होगा, साइन अपॉन 1 अपॉन साइन, यानी कि साइन स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर अपॉन, यहाँ हो जाएगा एस, एस इसको सॉल्व करने पे आएगा कॉस स्क्वायर अपॉन एस। इसी तरीके से इसे भी सॉल्व करोगे, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आप देखो, अब आप देखोगे तो देखो, ये है सी से एक सी चला गया, एक अब ये एक सी से एक सी चला गया, ठीक है। और आपका ये एस से ये दोनों एस चले गए, ये दोनों एस चले गए इस वाले एस स्क्वायर से, ठीक है। इस वाले एस स्क्वायर से क्या हो गया, दोनों एस चले गए हैं, और एक आपका नीचे बचा है सी। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2/c, 2/c हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका s, और ये हो जाएगा c। एक c से एक c चला जाएगा, एक s से एक s चला जाएगा, अब c से c चला जाएगा, तो आपके पास बचेगा 2s, 2s आपके पास बचेगा, यानी कि s आपने क्यों लिया था, साइन की जगह लिया था, तो 2 साइन थीटा आपका आंसर आ जाएगा, 2 साइन थीटा क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आओ, देखिए 30 विद्यार्थियों वाली एक कक्षा ने एक प्रतियोगी परीक्षा में भाग लिया, इनमें से 18 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत जो है वो 90 है, तो और इस कक्षा के शेष विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत 80 था, पूरी कक्षा के प्राप्तांकों का औसत ज्ञात कीजिए। जैसे कि आपको दे रखा है, जैसे कि आपको दे रखा है कि 30 विद्यार्थी थे, तो 18 का क्या था आपका प्राप्तांक, आपने कहा कि 18 का था 90, बचे कितने 12, 30 थे टोटल, 12, 12 का कितना है 80 है, ठीक है। इसे काटो, इसे काटोगे तो कितना हो जाएगा, किससे काटोगे, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, तो 3 27 यानी कि 270, और 2 अट्ठे 16 प्लस 160, और नीचे क्या आ जाएगा, 3 और 2 5, तो ये कितना हो जाएगा 0, और 6 और 7 यानी कि 13 का 3 1, ठीक है, और 2 3 4 और 5, तो 5 40 और 5 30, यानी कि 86 बन जाएगा, क्या हो जाएगा 86, तो 86 आपका आंसर आ जाएगा। तो क्योंकि आपको पूरी कक्षा का प्राप्तांक का औसत बताना था, तो आपने क्या किया कि दोनों का जो दे रखा था नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसके इतने प्राप्तांक थे, इसके इतने थे, दोनों को कट कर लिया ऊपर से, यानी कि आप विद्यार्थी जब अगर रेशियो को कट रहा है तो उसे काट सकते हो, मल्टीप्लाई किया, यही आ जाएगा। अगर आप नहीं भी काटते, कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होती, बहुत बड़ी नहीं होती, लेकिन वह ऐसे भी आ जाता, ठीक है। देखिए, एक दर्जी के पास 22 मीटर कपड़ा है और उसे प्रत्येक मीटर कपड़े को 5 टुकड़ों में काटना है, उसके पास मौजूद 22 मीटर कपड़े में कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। बिल्कुल सही, देखो आपके पास 22 है, 22 मीटर कपड़ा है, अब प्रत्येक मीटर को आप कितने पार्ट में काट रहे हो, आपने कहा 5 पार्ट में काट रहे हैं, ठीक है। तो 2 × 10 और 2 × 10 यानी कि 11, यानी कि 110, 110 आंसर आपका आ सकता है, आ जाएगा, सॉरी कटा जा सकता है, यानी कि 110 उसको पार्ट में टुकड़ों में काटा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बोला है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 3 गुना करने के पश्चात, सपोज कोई संख्या है, ठीक है, अगर आप उसको 3 गुना भी कर रहे हो, तो आप क्या है अलग अलग आपका 5 से 15 से या 35 से, मतलब इस तरीके से आपका तीनों से विभाजित होने पर उसको शेषफल क्या मिले, शून्य मिले, इस तरीके से कोई नंबर हो उसमें 3 से मल्टीप्लाई करने पर। अच्छा एक बात बताओ,
5 से विभाजित होने के लिए 3 से काम नहीं चलेगा, यानी कि 5 और होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, 5 होना चाहिए। 15 से विभाजित होने के लिए 3 तो है ही, क्योंकि 3 गुना कर रहे हो, और 5 मान लो नंबर था, तो 15 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, अब आपको 35 से विभाजित करने के लिए आपको पता है कि 5 सत्ते 35 होता है, तो 5 और 3 तो है, अब 7 नहीं है, तो क्या है नंबर, क्या होगा, क्या है वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, जिसे 3 गुना करने पर, यानी कि 5 सत्ते 35, 35 होगी वो छोटी से छोटी संख्या। क्योंकि आप क्या कर, अलग अलग नंबर से आपको डिवाइड देना था, तो 5 से देने के लिए 5 होना चाहिए, 15 से देने के लिए 3 और 5 सफिशिएंट है, लेकिन 35 से देने के लिए 5 तो क्योंकि आप ऑलरेडी लिख चुके हो, तो 7 और होना चाहिए। 35 खुद अपने आप में एक नंबर भी होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, नीचे से डिवाइड होने के लिए। ठीक है, तो 3 का मल्टीप्लाई था, लेकिन आपका 35 आंसर था। देखो, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताना है जिसका आधार 126.4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 54.8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपको देखो किस तरीके से करोगे, 1/2, अब आधार है आपका 126.4 और ऊंचाई है आपकी 54.8। ठीक है, 2 से आप इसको दोगे, 2 6 12, 2 3 6 और 2 दूनी 4, यानी कि ये 63.2, ये 54.8, 6 7 8 9 और 2, ये बचेगा 2। यहाँ देखो 5 6 7 8 9 और यानी कि 8, आदुनी 16 यानी कि 16 यानी कि 7, यानी कि डिजिटल सम आपका कितना है, 7 है। इधर देखोगे तो देखो 2 8 16 यानी कि पीछे 6 आना चाहिए, ये दो ऑप्शन तो थे ही नहीं, ये दोनों ऑप्शन तो थे ही नहीं, ये वाले जो 72 थे ये दोनों थे ही नहीं। अब देखो 6 7 8 9 और 3 और 3 6 और 6 और 12 यानी कि 3 4 5 6 7, इसका क्या आ रहा है, डिजिटल सम 7 आ रहा है, और 3 और 3 6 और 9 यानी कि 4, और ये 6 और 3 9 यानी कि 4 आ रहा है, तो 4 ये तो होगा नहीं, तो यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां 46 किलोमीटर पर आवर और 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से समांतर पटरियों पर समान दिशा में चल रही हैं। तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार करती है। इन दोनों रेलगाड़ियों की सापेक्ष चाल बताइए। सापेक्ष चाल, एक ही दिशा में सापेक्ष चाल, तो कितनी होगी आपकी, जो भी आपकी दे रखी है चाल, इनका क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। 46 से 36 जाएगा तो 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 आ जाएगा, चाल क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। अब आप देखो ये आपके किलोमीटर पर आवर में है और आपको मीटर पर सेकंड में पूछा हुआ है, तो 5/18 भी होता ही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 दूनी, देखो 2 से 5 से जाएगा, 2 से जाएगा 5, तो यानी कि 25, और ये आ जाएगा 2 9 18। ठीक है, तो 25/9 क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा 25/9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको दे रखा है ए और बी समीकरण है आपके पास, x² + 5x + 4 = 0। ठीक है, ये है आपके पास समीकरण। देखिए, तो आपको बोला गया है कि मान लो ए और बी है, इस समीकरण के मूल है। ठीक है, और आपको दे रखा है AQ + BQ अपॉन A² + B² - 4, ये दे रखा है आपको। ठीक है, तो आपको बताना है A + B, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, देखो ये क्या है आपका, ये AQ, ये क्या AQ + BQ है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, A + B और एक ब्रैकेट में होगा A² + B² और माइनस आपका AB होगा। ठीक है, ये होगा नहीं, इसे नहीं लगाना है। ठीक है, ये नहीं लगाना। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि ये है आपके पास समीकरण, ये है आपके पास समीकरण, और आपको क्या करना है, ये है आपके पास समीकरण, ये है x² + 5x और ये है आपका 4 = 0। तो आपको जब भी इस तरीके से समीकरण है आपके पास, इस 4 के आपको ऐसे फैक्टर करने होंगे जो कि जोड़ या घटाई करने पर आपको बीच वाली टर्म मिल जाए। तो आप क्या करोगे, आप करोगे 4 × 1 = 4, जोड़ोगे 4 और 1 4 और 1 5। ठीक है, बन रही है बीच वाली टर्म।
पर आपको क्या करना होता है, साइन इसके अपोजिट करने पड़ते हैं, मूल जब भी निकालने हो तो इनके साइन भी अपोजिट करने पड़ते हैं। तो ये -4 ये -1 आ जाएगा, ठीक है, ये -4 ये -1 आ जाएगा। ये आ गए आपके मूल, ये मूल आ गए। जिनको नहीं पता है उनको मैं सॉल्व करके दिखा सकती हूँ, जैसे कि ये होगा x², देखो जल्दी से सॉल्व करते हैं इसको, ये 4x + x + 4, ठीक है, ये 5 का इस तरीके से इसको कर दिया, ये x, तो x + 4 और यहाँ आ जाएगा +1, यहाँ आ जाएगा x + 4 और यहाँ एक में x + 1 आ जाएगा 0 के इक्वल और एक में x + 4 होगा 0 के इक्वल। तो एक बार अगर x + 1 है तो x = -1 आ जाएगा और एक बार x + 4 = 0 के रखोगे तो ये -4 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो दोनों इस तरीके से मूल निकल आए हैं। बाकी आपको शॉर्ट में पता ही है किस तरीके से निकालने हैं, ठीक है। जैसे कि आपका अब मूल है ये। अब देखो फॉर्मूला था आपके पास AQ + BQ यानी कि 4 का क्यूब, तो 4 4 64 यानी कि -64। क्यों -64 क्यों है? क्योंकि आप बताओ माइनस का अगर -1 3 बार होगा तो 2 बार कट के एक बार तो आएगा ही, क्योंकि ऑड है पावर तो माइनस आएगा। 1 है तो माइनस का ये -1 आ जाएगा, 1 का भी क्यों करोगे तो -1 आ जाएगा। ये A² है यानी कि 16 और ये हो जाएगा 1 यानी कि 17। 17 से आपका कितना जाएगा, ये 4 तो बचेगा 13। ये हो जाएगा -65, 13 तो 13 पंजो 65 -5 तो -5 क्या हो जाएगा आपका आंसर, -5 क्या हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर होगा आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखो 12 3 8 और x, इसमें आपको x का मान बताना है, तो 12 का x में करोगे, ठीक है, 12 का x में करोगे, जैसे कि 12 गुणा x और आप क्या करोगे 8 का 3 में करोगे, यानी कि ये अनुपात है, ये समानुपात है, ऐसे मतलब 12/3 था और इक्वल है ये 8/x, इस तरीके से है, तो 12x और 8 3, ठीक है, ये हो जाता है। ठीक है, आपने क्या किया, आपने 3 से कट किया, 3 से कट किया 4 बार और 4 से 2 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2, x की वैल्यू कितनी आ गई है आपकी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आप इस क्वेश्चन को देखो, आपको z दे रखा है, ठीक है, ये है आपके पास इक्वेशन। अब आपको दे रखा है z, देखो z(x³ - y³ / x² + xy + y²। देखो अब इस वाले फॉर्मूले में आप देख सकते हो कि आपके पास अगर अब मैं बोलूं आपसे x³ - y³ का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहोगे एक ब्रैकेट में x - y, एक में हो जाएगा x² + y² और ये हो जाएगा +xy, ये है आपका ब्रैकेट। तो आप देखोगे x² + xy + y², यानी कि ये तो कट जाएगा ऊपर से, तो बचेगा क्या, x - y बचेगा। क्लियर होगा आपको, तो ऊपर क्या बचेगा, x - y बचेगा, तो z होगा और आपका x - y हो जाएगा। अब आप इस वाले ब्रैकेट में जब देखोगे तो आप देखोगे ये y - z होगा एक ब्रैकेट में, x बाहर है तो y - z होगा, बाकी का जो होगा y² + yz और +xz z² ही होगा, तो ये कट जाएगा, तो यही बचेगा आपका प्लस है, ये होगा y और आप देखोगे तो z - x ही बचेगा, बाकी आपको पता है कि कट जाएगा। आप देखो ये हो जाएगा xz माइनस के yz, ये हो जाएगा +xy, ये हो जाएगा -xz, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा yz, ये हो जाएगा xy, ठीक है, ये हो जाएगा xz प्लस का -yz प्लस yz, ये भी कट जाएगा, xy - xy यानी कि 0 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है आपको, 0 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए देखिए आपको दे रखा है कि दिया गया लाइन ग्राफ है आपके पास, अप्रैल और मई के महीनों में 2 जिम ए और बी है में सदस्यों की संख्या को दर्शाया गया है। ठीक है, आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं इसको आपको बताऊंगी अलग से, जैसे कि मान लो ये है आपका 40, ये है आपका 72, यहाँ है आपका 75, यहाँ है आपका 48। ठीक है, ये हो गया। अब आपको दे रखा है कि आपको दे रखा है अप्रैल में जिम बी, अप्रैल में जिम बी, तो अप्रैल है आपकी नीली वाली लाइन, उसमें जिम बी की बात कर रहे हैं, तो बी ये है, तो यानी कि ये इसकी बात हो रही है।
में सदस्यों की संख्या, मई में जिम ए में सदस्यों की संख्या, मई है आपकी, में यानी कि इसमें सदस्य ए में सदस्यों की संख्या, तो ये हो जाएगी 40। ठीक है, ये हो जाएगी 40 की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी कि 40 से 48 कितना अधिक है, 8 अधिक है। किससे? 40 से। यहाँ 100 आ जाएगा, ये 8 से 5 बार जाएगा, 5 से 100 20 बार जाएगा, तो 20%, 20% आपका आंसर आ जाएगा, 20% आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आप इस क्वेश्चन को देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 25 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, और उधर है आपका x प्लस 2 और x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब इसको इस तरीके से सॉल्व करने में या तो आप इसको सॉल्व कर लो प्रॉपर, जैसे कि आपके पास है ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, तो आप क्या कर 5 के कुछ ऐसे फैक्टर करो कि 3 के बराबर आ जाए। ठीक है, तो जैसे कि 5 दूनी 10 इस तरीके से, और नीचे का है आपका x प्लस 5 आ जाएगा, एक में x माइनस 5 आ जाएगा, आपको सॉल्व करना आता है, क्लियर है। लेकिन अभी या आपके पास एक और तरीका क्या है कि आप इसमें वैल्यू पुट करो, x की 1 वैल्यू पुट कर दो। आपने x की 1 वैल्यू पुट करोगे तो देखो ये हो जाएगा 1 और 3 4 माइनस 10, तो माइनस के 6, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस के 25 यानी कि माइनस के 24, यहाँ हो जाएगा 1 और 3 4, 1 और 3 और 1 4 5 6, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1 माइनस 4 यानी कि माइनस के 3, ये हो जाएगा 2 1 3, ये हो जाएगा 1 और 2 4 और ये 2, ठीक है, 4 और 2 6, तो 6 से 6 कट गया, 3 से 3 कट गया, माइनस बचा है ये, और 6 चौक 24, यानी कि और माइनस से माइनस भी कट गया, तो 1/4 आया। ठीक है, 1/4 आया, और माइनस 1 जो कि बचा हुआ था ये वाला, तो ये आया, तो माइनस के 1/4 आ गया आपका। अब ऑप्शन में फिट करोगे तो देखो, इसको हटा देते हैं सबसे पहले। देखिए अब इसको देखो, ऑप्शन में पुट करोगे तो एक, ये होगा 1 1 माइनस 4 माइनस के 4, ये हो गया 1 और 1 और 5 6 आ जाएगा, ये नहीं है। ठीक है, ये नहीं है, और ये हो जाएगा 1 माइनस 5 यानी कि माइनस के 4/1 यानी कि माइनस 4, तो ये भी नहीं है। 5 और 6/1 यानी कि 6 आ जाएगा, ये भी नहीं है। तो आपको पता है कि ऑप्शन नंबर ए ही है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 3 पुरुष एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 महिलाएं इसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकती हैं। ठीक है, तो आपको बताना है, तो 3 पुरुष इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, यानी कि 5 महिलाएं और 3 पुरुष इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखो 3 पुरुष किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसी कार्य को आपकी 6 महिलाएं 5 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो आपने कहा कि देखो 6 से 6 कट जाएगा, तो मेल है और ये है आपकी फीमेल, तो मेल का क्या हो जाएगा, मेल का यहां से 5 आ जाएगा ये, और 3 आपका नीचे चला जाएगा। अब आपसे पूछा गया 5 महिलाएं, 5 महिलाएं तो 3 में 5 का मल्टीप्लाई कर दो, और आपको दे रखा है 3 पुरुष, तो 5 में 3 का मल्टीप्लाई कर 15 आ जाएगा, यहाँ से 15 आ जाएगा, दोनों को जोड़ के 30 आ जाएगा, ये हो गया। आपको बोल रखा है कि इतने पुरुष, मतलब ये 5 महिलाएं और 3 पुरुष इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा, टोटल वर्क है आपका 3, ये हो जाएगा आपका 6, और मेल के लिए क्या लगाना है आपको 5 लगाना है, ये आपका टोटल वर्क है, ये आपका टोटल वर्क है। तो आप क्या करोगे, देखो 3 6 और 5 ये है, कितने लोग, अब कितना यूनिट काम है 30, 30 आपको बताने हैं डेज, डेज बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जितना टोटल काम है और कितने यूनिट पर डे के हिसाब से हो रहा है, तो आपको क्या करोगे 30, यानी कि 30 से ये कट जाएगा, तो आपका आएगा 3, तो 3 दिन आएगा आपका, 3 दिन आपका आंसर आ जाएगा, 3 दिन आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कुछ नहीं, इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन क्या है, पॉइंट है आपको, तो पॉइंट से इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो आपको दे रखा है कि 1.345 और प्लस 13.45 प्लस 0.1354, ये इस तरीके से है, तो आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्व करो, देखो 6 और 4 10 का 0, एक कैरी गया, तो 9 और 1 10, 9 और 1 10 और 15, और 15 और 5 20 का 0, 2 गया कैरी, 2 और 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 का 9 गया, एक गया कैरी, एक कैरी जाएगा, तो आपका हो जाएगा यहाँ से एक 0 और एक ही होगा,
1 और 2, 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो जाएगा। ठीक है, अब आपका क्या है, पॉइंट आ जाएगा आपका 13 और 1 14, ये हो जाएगा। अब इधर से देखोगे, इससे इसे माइनस करना है तो 3 से 3 जाएगा तो 0 ही आएगा, 5 से 4 जाएगा तो 1 आएगा, और आपको 4 है, 4 से 5 जाएगा यानी कि 14 से आपका 5 जाएगा तो आपका 9 आएगा, पॉइंट यहाँ आ जाएगा, 10 बचेगा, ये हो जाएगा प्लस के। अब के की वैल्यू क्या होगी, इससे इसे माइनस करना है, मतलब ये इधर आएगा तो माइनस का होके आएगा, क्लियर है आपको। तो आप देखोगे 14 से 10 जाएगा तो 4 आ जाएगा, और 99 से 91 जाएगा तो 09 आ जाएगा, और ये आ जाएगी के की वैल्यू 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 आएगा क्योंकि 9 है, 9 से 1 जाएगा तो 8 आएगा, 4.08 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 8 के दो क्रमागत गुणजों का योग आपको 56 दे रखा है, इन दोनों गुणजों में से बड़ा गुणज आपको बताना है। तो देखो 8 है, 8 के दो क्रमागत गुणजों का योग है, तो देखो 56 क्या होता है, 8 7 56 होता है। अब क्रमागत गुणज क्या है, अब इसको किस तरीके से लिख सकते थे, 1 6 लिख सकते थे, और 2 5 5 6 7 और 3 और 4, क्योंकि इसने दो क्रमागत गुणज की बात कही है तो 3 और 4 होंगे, 3 और 4 होंगे। अब बड़ा गुणज की बात कही है तो 4 में 8 का मल्टीप्लाई कर दो तो 8 चौक 32 आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है। अगर आपसे छोटा गुणज, क्रमागत में छोटा गुणज पूछा होता तो 8 का मल्टीप्लाई करते 8 की 24 यानी कि 24 आ गया होता, क्लियर है, क्योंकि आपसे क्या पूछा है, बड़ा गुणज पूछा है, तो 32 आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। देखिए 40 और आपका भाग है, देखो 40 है आपका पास। अब देखो 2 की पावर 5 से 4 से भाग दोगे, 2 की पावर 5 और 2 4 क्या होता है, 2 की पावर 2, तो आंसर आएगा 2 की पावर 3 यानी कि 8 आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब 8 आ जाएगा तो 40 से भाग दोगे 8 का, और 125, तो कितना 5 और 125, पीछे 5 आना चाहिए, अब 2 है ऑप्शन, इनके पीछे 5 आ रहा है, ये हो नहीं सकते, और 225 तो होगा ही नहीं, 625 आएगा, 125 मल्टीप्लाई 5 625, 625 आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप देखो ट्रायंगल एबीसी में डी पर एडी लंब है बीसी पर, और देखो जिस तरीके से बोलता जा रहा है उस तरीके से डायग्राम बनाते जाओ। ठीक है, देखिए एबीसी में डी लंब है बीसी पर, तो इसको लिखो, इसको लिखो बी, इसको लिखो बी, इसको लिखो सी, इसको लिखो ए, तो ए डी, आपका ए डी लंब है, ए डी लंब है आपका बीसी पर, क्लियर है। उसके बाद है कि ई पर बीई, तो क्या है ई बी, ए सी पर लंब है बीई, बीई लंब है ए सी पर, बीई लंब है ए सी पर। ठीक है, एडी और बीई बिंदु एफ पर प्रतिच्छेदित करती है, एडी और बीई एफ पर प्रतिच्छेदित करती है, ठीक है, क्लियर है। अब आपको बोला है कि बीएफ और एसी बराबर है, ठीक है, बीएफ और एसी बराबर है, देखो बीएफ ये वाला और एसी ये वाला, ये बराबर है। तो आपको पूछा है कि इनमें से सर्वांग समता के लिए कौन सा वाला जो है ऑप्शन आपका सही है, तो देखो ये आपका 90 होगा, देखो इसको ब्लैक से लिखते हैं अंदर, ये आपका 90 होगा, यहां आपका ये 90 होगा, क्लियर है। अब देखो 90 90, देखो ये भी 90 होगा, ठीक है, ये 90 है। सपोज हमने इसे थीटा माना, तो जो एफ एंगल बचेगा यहाँ, ये बचेगा 90 माइनस थीटा, क्यों बचा, ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा ही होना चाहिए, क्योंकि जो ट्राइंगल के तीनों सम है, यानी कि बी एफ डी की बात करेंगे, अगर बी एफ डी की बात करेंगे तो इसमें आपका क्या होना चाहिए, 180 आना चाहिए, तो थीटा 90 माइनस थीटा, थीटा डी से थीटा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 180 ही आएगा, क्लियर होगा आपको। अगर ये 90 माइनस थीटा इधर वाला एंगल है ये वाला, तो क्या इधर वाला 90 माइनस थीटा ही नहीं होगा, कैसे, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल 90 माइनस थीटा ये वाला एंगल हो गया। अब ये 90 माइनस थीटा है और ये क्या है आपका 90 है,
तो क्या एंगल ए जो है वो थीटा नहीं हो जाएगा? देखो ये 90 माइनस थीटा और ये 90, 90 माइनस थीटा 90, तो ये 180 हो गया माइनस थीटा, तो यहाँ थीटा करना पड़ेगा, तो माइनस थीटा प्लस थीटा कट जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा 180 आ जाएगा। ये क्लियर हो गया। अब देखो बड़े वाले इसमें देखो 90 और ये थीटा, तो क्या ये 90 माइनस थीटा नहीं हो जाएगा? ये वाला आपको 90 माइनस थीटा नहीं हो जाएगा सी, क्यों? क्योंकि बड़े वाले में देखो थीटा और 90, तो 90 माइनस थीटा, तो अब थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बना है, क्लियर होगा आपको किस तरीके से हमने 90 माइनस थीटा और किस तरीके से हमने इसमें थीटा लगाया है। अब आप देखो, अब देखोगे, देखो अब देखो आपने थीटा देखो, अब ये है CAD CAD CAD, तो CAD, अब बीच में एंगल क्या है आपका थीटा, तो आपको इधर में आप देखो कौन से पर एंगल पे थीटा है, कौन से एंगल पे आपका बन रहा है CAD, तो बीच में A है जैसे इसमें, तो बीच में क्या होना चाहिए थीटा होना चाहिए, यानी कि B बीच में होना चाहिए। तो बीच में B किस किस में है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इन दो में है। अच्छा सबसे पहले एंगल है आपका इधर देखो C पे है 90 माइनस थीटा, तो इधर 90 माइनस थीटा किस पर है? F पर है, तो पहले F आना चाहिए, तो ये नहीं होगा, तो ऑप्शन ये आपका जो दूसरा है सही ऑप्शन हो जाएगा। देखो एंगल C कितना दे रखा है 90 माइनस थीटा, तो इधर के साइड 90 माइनस थीटा 9 F पर है। फिर आपका ए है आपका, ए पर कितना है देखो, ए पे थीटा है तो इधर आपका बी होना चाहिए, बी पर थीटा है, तो बी पे थीटा हो गया, ठीक है। अब डी डी बराबर बराबर ही है दोनों, ठीक है, तो डी डी दोनों में लाइन की बात हो गई, तो ये देखो तो आपका एंगल साइड से, क्योंकि साइड दे रखी थी, दो एंगल हमने बराबर कर दिए, तो हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए और बी एक व्यवसाय में समान समय के लिए 7:8 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ का 7% दान में दिया जाता है और लाभ में ए का हिस्सा 12,600 है, तो अर्जित लाभ की कुल राशि क्या है? ठीक है, देखो 7:8 है, क्या है ये 7:8 है, तो आपसे बोल रखा है कि ए का हिस्सा क्या है 12,600, तो 12,600 जो है ये क्या है आपकी, 7 की वैल्यू क्या है 12,600, क्लियर होगा आपको 12,600, ठीक है। अब आपसे क्या है दोनों का मिलकर कितना है 8 और 5 8 और 7 15, 8 और 7 15 होगा, तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 2 6 00 बट 00 अपॉन 7 मल्टीप्लाई वही 15, तो कितना हो जाएगा 7 से 7 का 7 7 8 56, तो 18 और 15, 18 और 15 का तो 58 40 का 0 और बचा 4, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 और 8 13 14 15 16 17 का 7, अब बचा एक का एक में जाएगा 1 और 1 2, यानी कि 2 7 0 और 2 0 और थे, ये हो जाएगा, यानी कि 15 की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। अच्छा ये जो 15 है 7% का आप दान निकाल दो, 93% बचा, यानी कि ये जो वैल्यू है ये 93% की वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि दान का 7% निकालने के बाद ये कितना है 2700 मतलब 2 0 ये है 1 0 उसका आया, ठीक है, ये हो गया। तो आपको 100% की जब वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे 2 7 1 2 3 और 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ नीचे आ जाएगा 93, तो आपको 100% की वैल्यू यानी कि टोटल लाभ पता पड़ जाएगा, टोटल लाभ पता पड़ जाएगा। तो आप देखो, देखिए आप क्या करोगे 3 27 9 और 3 और 2 1 2 3 1 2, ठीक है, और देखो 3 त्रिकोण 3 एकन 3, ये हो गया। अब देखो आपके पास ये है ऑप्शंस, अब देखो 29 और ये 28 29 28 इस तरीके से है, तो देखो 31 का 90 में दोगे तो सबसे पहले 2 बार ही जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा, ठीक है 62 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 बार जाएगा, अब 62 कर दिया तो 8 यहां से कर दिया, तो ये कितना 70 80 90 यानी कि 28 आ जाएगा, 28 आया और आप एक 0 लगाना पड़ेगा, तो अब कितनी बार जाएगा ये देखो 9 1 9 9 30 27 279 है, यानी कि ये 29 टाइम्स जाएगा, अगर ये 29 टाइम्स जाएगा तो 28 28 ये दोनों नहीं रहे ऑप्शन, अब 29 29 रहा, ठीक है, तो आपके पास कितना बचा एक बचा और 0 आ जाएगा एक, ठीक है, इसमें नहीं जाने का आपको पॉइंट लगाओगे और एक 0 लगा दोगे तो आपके पास आ जाएगा 100, कितना आ जाएगा 100,
31 का 3 बार जाएगा, 3 एकम 3 और 3 त्रिक 9, यानी कि 93, तो 3 बार जाएगा, तो 29.03। आप देखो 29.03 है, 29.02 है, तो ये तो हो नहीं सकता। तो ऑप्शन जो 3 है आपका, वो आपको कहां तक चलना पड़ा, सॉरी यहां, ये है आपका ऑप्शन, देखिए 29.292900, तो आपको 3 और 2 में आपको पता पड़ चुका है कि 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो आप क्या कर लोगे इसमें, ऑप्शन नंबर आपका जो है सी, वो है आपका करेक्ट आंसर। 29.03, आपसे 2 दशमलव तक पूछा है तो यहीं तक आप लगा सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, एक त्रिभुज की भुजाओं के माप 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर, तो आपको इसका क्षेत्रफल बताना है। तो आपको पता है कि क्षेत्रफल बताने के लिए इसमें आपको पता है कि कोई आपका ट्रिपलेट नहीं लग रहा है, तो अलग अलग साइड है, तो आपको क्या है, विषम बाहु के लिए आपको सबसे पहले एस लगाना पड़ता है, एस निकालो, तीनों डिफरेंट साइड हैं, तो ये हो जाएगा आपका 10 12 4 5 6 और 3 36, यानी कि ये हो जाएगा 18, 36/2 18, ठीक है। तो एरिया आ जाएगा आपका, एरिया आ जाएगा आपका, क्या होता है एस यानी कि 80 और एस माइनस है यानी कि 8 आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका 12, 12 में से 18 और 8 और 12 से 18 में से 12 गई, आपका बचेगा 6 और फिर बचेगा आपका 4, ठीक है, ये हो गया। तो आप क्या है 9 निकल के आएगा बाहर, यानी कि 3 निकल के आएगा, ठीक है, 3 निकल के आएगा, तो कितना होगा, अब ये 3 है मल्टीप्लाई, तो आपने 9 के लिए 3 निकाल लिया, तो यहाँ पे बचा 2 और 4 दूनी 8, देखो यहाँ से बचा 2 और 4 दूनी 8 8, तो 8 भी निकल के आ जाएगा। अब बचेगा आपका अंदर 6, क्योंकि 2 का कोई फैक्टर नहीं है और 3 का भी कोई और फैक्टर नहीं है, तो 8 3 24, यानी कि 24√6 आपका आंसर आ जाएगा, 24√6 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, निम्न में से कौन सा विकल्प है उस निकटतम लघु मान को दर्शाता है जो दिए गए समीकरण के प्रश्न के स्थान पर आएगा। तो आपको कुछ नहीं, परसेंटेज सॉल्व करना है, नंबर मैं आपको लिखती हूँ अगर आपको नहीं दिख रहा है, ये है आपका 20.01 परसेंटेज ऑफ, ये होगा आपका 320.002 और इसका आपको प्लस करना पड़ेगा 2121.99, ठीक है। इसको आपको वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको आप खुद से कीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका होना चाहिए जो मैं कमेंट बॉक्स में कभी देखूं कि आपने लास्ट तक क्लास ली है। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप क्लास को कंटिन्यू देखते रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा।